स्वागत है आप सभी का स्टडी विद कविता में। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे अधिसंरचना एवं अधोसंरचना जो कि टिप्पणी है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अधिसंरचना किसे कहते हैं और अधोसंरचना किसे कहते हैं। तो गाइस हम देखते हैं अधिसंरचना समाज का वो बाहरी भाग है जिसके अंतर्गत अर्थात जिसके अंदर जो है राजनीतिक, बौद्धिक, वैधांतिक, संस्कृति आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? अधिसंरचना कहते हैं। और अधोसंरचना किसे कहते हैं? तो मार्क्स के अनुसार जो है उत्पादन की शक्ति और उत्पादन के संबंध का जो संपूर्ण योग होता है जिससे समाज की आर्थिक संरचना का निर्माण होता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? अधोसंरचना कहते हैं। और अधोसंरचना जो है वो वास्तविक नींव होती है जिस पर कि अधिसंरचना टिका हुआ होता है। तो चलिए गाइस अब हम इसका आंसर देखते हैं। कार्ल मार्क्स ने अपने इस सिद्धांत की व्याख्या के लिए समाज को दो मूल भागों में बांटा है। इसे मार्क्स के अधिसंरचना अधोसंरचना कहते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार संपूर्ण समाज के ऊपरी भाग को अधिसंरचना कहा गया है, जबकि समाज के बुनियादी भाग को या निचले भाग को अधोसंरचना कहा जाता है। इन दोनों संरचनाओं के सम्मिलित रूप में मार्क्स समाज मानते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि मार्क्स ने अपने इस सिद्धांत की व्याख्या के लिए जो है समाज को दो भागों में बांट दिया है, जिसे क्या कहते हैं? अधिसंरचना और अधोसंरचना कहते हैं। तो मार्क्स के अनुसार जो अधिसंरचना है और अधोसंरचना उसे किसे कहते हैं? तो मार्क्स ने संपूर्ण समाज के ऊपरी भाग को अधिसंरचना कहा है और समाज के जो बुनियादी भाग अर्थात निचले भाग को क्या कहते हैं? अधोसंरचना कहते हैं। तो देखते हैं ये अधिसंरचना और अधोसंरचना समाज में किस प्रकार से सम्मिलित है, उसका सम्मिलित रूप क्या है, उसे हम अब आगे पढ़ते हैं। तो देखते हैं कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज, ठीक है, अधिसंरचना प्लस अधोसंरचना अर्थात इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? समाज बनता है। ठीक है, जिसको कार्ल मार्क्स ने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो अब हम पहले पढ़ेंगे पहला अधिसंरचना। ठीक है, तो पहला देखते हैं, पहला टॉपिक है हमारा अधिसंरचना में मार्क्स के अनुसार। तो हम देखते हैं समाज का बाहरी भाग आता है। इसके भीतर सामाजिक जीवन की विभिन्न पक्ष जैसे राजनीतिक, बौद्धिक, वैधांतिक, सांस्कृतिक आदि को सम्मिलित किया जाता है। मार्क्स का मानना है कि अधोसंरचना के अनुरूप ही अधिसंरचना की प्रक्रिया निश्चित होती है। दूसरे शब्द में ये दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से अंतर संबंधित हैं। तो जैसे हमने अभी आपको इसी क्वेश्चन की शुरुआत में हमने आपको बताया कि अधिसंरचना किसे कहते हैं? तो अधिसंरचना वो बाहरी भाग है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन की क्या होते हैं? विभिन्न पक्ष जैसे राजनीतिक, बौद्धिक, वैधांतिक, संस्कृति आदि क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। उसे क्या कहा जाता है? अधिसंरचना कहा जाता है। तो जो अधिसंरचना है वो क्या होता है? पूरी तरह से क्या होता है? अधोसंरचना के ऊपर क्या होता है? निश्चित होता है। और दूसरे शब्दों में अगर कह लें तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बहुत घनिष्ठ होते हैं। इनके अंदर क्या होता है? अंतर संबंध होता है। ठीक है, फिर हम दूसरा देखेंगे अधोसंरचना मार्क्स के अनुसार। तो इसको देखते हैं गाइस। अधोसंरचना समाज का आधार या केंद्रीय भाग है जिसमें श्रमिक के उत्पादन, उत्पादन के अनुभव, उत्पादन के साधन, श्रम कौशल एवं उत्पादन के संबंधों को शामिल किया जाता है किया जा सकता है। इस प्रकार यह एक प्रकार की आर्थिक संरचना है और यह वास्तविक नींव है जिस पर समाज की अधिसंरचना टिकी होती है। ठीक है, तो अधिसंरचना क्या होता है? तो मार्क्स के अनुसार हम देखेंगे कि अधोसंरचना जो है वो समाज का एक क्या होता है? केंद्रीय भाग होता है जिसपे जो है अधिसंरचना टिकी हुई होती है। अर्थात अधोसंरचना पर ही अधिसंरचना टिकी हुई होती है, क्योंकि जो अधोसंरचना है उसमें श्रमिक होते हैं, उसके उत्पादन होते हैं, उत्पादन का अनुभव होता है और उत्पादन के साधन, श्रम कौशल, उत्पादन संबंधी जो क्या होते हैं ये सारी वस्तुएं इसमें क्या होती हैं? शामिल होती हैं समाज में। तो इस प्रकार से इसका जो आर्थिक संरचना है वो क्या है? वास्तविक नींव है जिस पर समाज की अधिकांश संरचना टिकी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत जो है वो कृषकों का देश है। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर जो है वो क्या होती है, एक तरह से देख लें तो अगर मार्क्स के अनुसार तो अधोसंरचना क्या होता है, अधिक होता है। ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, कृषक होते हैं, श्रमिक होते हैं। ठीक है, तो गाइस अगर ये आपको टिप्पणी समझ आया, क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।